औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 12 न्यूज़ बकर और फेसबुक पेज 12 न्यूज़ बकर। आज बात करेंगे बकर के नवाई इलाका दरिया खान में दोहरे कत्ल की लर्जा खेज़ वारदात हुई है। वारदात में भांजे ने फायरिंग करके मामानी को अशनास समेत कत्ल कर दिया है। मकतूलीन के लवाहिकीन ने गैरत का मुजाहरा करते हुए इस वक्त मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया है और पुलिस की मुतैयत में एडिशनल SHO दरिया खान सदर मोहम्मद अशरफ की मुतैयत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमे का इंदराज कर लिया गया है। मोहम्मद कैस अली वल जुल्फ़कार अली कौम कल्लू ने रात के वक्त अपनी मामानी सुमेरा बीबी ज़ौजा मोहम्मद तारिक को और इसके साथ इसके जो आशना था मोहम्मद अफाक वालिद अल्ताफ़ हुसैन कौम मुहाना, इसको रंगे हाथों पकड़ लिया था और इसको फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। दोनों की डेड बॉडीज़ को लवाहिकीन ने और पुलिस ने THQ हॉस्पिटल दरिया खान मुंतकिल किया। दरिया खान में पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडीज़ को वर्सा के हवाले कर दिया गया है। मुद्दाइयों की जानिब से उस वक्त जब हमारी उनसे मुलाकात हुई, जो सुमेरा बीबी है इसके खावंद से मोहम्मद तारिक से, तो उस वक्त वो IG पंजाब से और DPO बकर से ये मुतालबा कर रहा था कि मुकदमा दर्ज किया जाए। मेरे 4 बच्चे हैं, इन्होंने ये मुतालबा किया था और इसके साथ जो जिनका लड़का कत्ल हुआ है, जो उस वक्त रंगे हाथों जो पकड़ा गया है मोहम्मद अफाक, जो कि जिसके सुमेरा बीबी से नाजायज़ ताल्लुकात थे, उसके वालिद और उसके अजीज़ों ने भी ये मुतालबा किया कि हमारे नौजवान को घर बुलाकर कत्ल किया गया है। लेकिन दोनों ख़ानदानों के दरमियान गैरत की वजह से उन्होंने FIR दर्ज करवाने से इनकार कर दिया है। इनकार पर जो वर्साएँ उनके हवाले डेड बॉडीज़ को तो कर दिया गया है, जबकि मुलजिम जो कैस अली है वल जुल्फ़कार अली कौम कल्लू, उसके ख़िलाफ़ थाना सदर दरिया खान में एडिशनल SHO थाना सदर दरिया खान राना मोहम्मद अशरफ की मुद्दत में मुकदमे का इंदराज कर लिया गया है। ये लर्जा खेर वारदात दरिया खान के नवाई इलाका चक नंबर 12 में पेश आई। इससे कबल जो FIR है इसके मतन के मुताबिक ये भी नोट किया गया है कि सुमेरा बीबी के इस मुलजिम मोहम्मद अफाक से इससे कबल भी नाजायज़ तल्लुकात थे जो कि पकड़े गए थे और इन्हें जो इनके बुज़ुर्ग थे, लोग थे मकामी, उन्होंने बुज़ुर्गों ने ये मामला रफ़ा दफ़ा करवा दिया और आइंदा एहतियात करने की भी हिदायत की। लेकिन फिर भी ये अपनी हरकत से बाज ना आए, जिस पर जो ख़तून है सुमेरा बीबी और मोहम्मद तारिक, इसके भांजे मोहम्मद कैस अली वल जुल्फ़कार, इसने गैरत का मुजाहरा करते हुए फायरिंग करके अपनी मामानी सुमेरा बीबी को और इसके अशना को मोहम्मद अफाक को कत्ल कर दिया और डेड बॉडीज़ को THQ हॉस्पिटल दरिया खान मुंतकिल किया गया। वहाँ पर डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दिया गया है। इनकी तरफ से मुद्दाई बनने से इनकार किया गया है, जिस पर जो FIR है वो एडिशनल SHO थाना सदर दरिया खान राना मोहम्मद अशरफ की मुद्दत में मुलजिम कैस अली वल जुल्फ़कार अली कौम कल्लू चक नंबर 12 के ख़िलाफ़ मुकदमे का इंदराज ज़ेर दफ़ात 302 और 311 पे के तहत मुकदमे का इंदराज कर लिया गया है। ये भी हमें बताया गया है कि मुलजिम ने रेस्क्यू 15 पर कॉल करके पुलिस को इतला दी कि मैंने गैरत के नाम पर अपनी मामानी सुमेरा बीबी को और उसकी अशना अफाक को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। पुलिस मौके पर पहुंची, SHO चांदनी चौक और इसके साथ DSP कलूर कोट मौके पर पहुंचे थे और SHO हयात शहीद चांदनी चौक के SHO मंजूर जिस्कानी साहब मौके पर पहुंचे। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने ये भी बताया जा रहा है कि मुलजिम ने आज खुद जो है वो गिरफ्तारी दे दी है और पिस्टल भी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जबकि जब हमारी पुलिस से बात हुई तो उन्होंने जो है वो इसकी तस्दीक नहीं की कि मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, बल्कि मुलजिम इनका ये कहना है कि मुलजिम फ़रार हो गया है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है और उसे असला भी रिकवर हो चुका है। बाद इस खातून का, इसकी मामानी जो सुमेरा बीबी ज़ौजा मोहम्मद तारिक है, इसका और मोहम्मद जो मुलजिम है मोहम्मद अफाक,
इसको इनकी जो डेड बॉडीज़ है TH के हॉस्पिटल दरिया खान उनको मुंतकिल किया गया और वहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडीज़ को जो है वर्सा के हवाले किया गया है। इस वक्त दोनों मकतूलीन के जो लवाहकीन हैं उन्होंने इस बात से मुकदमा दर्ज करने से जो है वो इनकार किया, जिस पर पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डेड बॉडीज़ वर्सा के हवाले कर दी गई हैं। इस वक्त FIR जो है वो थाना सदर दरिया खान में दर्ज कर ली गई है पुलिस की मुद्दत में। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अब तक दीजिएगा असलम बलोच को और कैमरामैन अतीकुर रहमान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।